कि अपने संगठन को हम कैसे धारदार करें, कैसे मजबूत करें। इसी कड़ी में हमने 20 तारीख को भी जिला अध्यक्ष की बैठक रखा था और उस समीक्षात्मक बैठक में 2 बिंदुओं पर रखा गया था। एक, संगठन में आपकी कारगुजारी जो रही जब से मनोनीत हुए, तो आपने कौन कौन से काम किए उसका प्रतिवेदन जो है प्रदेश कार्यालय को समर्पित करना था। दूसरा था कि आप वोटर लिस्ट जो जोड़ा जा रहा है और सुधारा जा रहा है उसमें आपकी भूमिका क्या रही। तीसरा, आने वाले समय में हम यहाँ पुरस्कार जो अपना सर्टिफिकेट लोगों को दस्तावेज देंगे, वो एक जवाबदेही तय करेंगे कि आप किस जिले के कौन से प्रभारी बनाए गए और प्रभारी बनने के बाद आपने क्या अपने नेता के जो संदेश हैं, जो इन्होंने किताब के माध्यम से जो अपना जो है संदेश दिया है, उस संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाने का आपने कौन सा काम किया, ये जवाबदेही तय की जाएगी। और 2024 का जो चुनाव है, जिसमें अंबेडकर बनाम मनुवाद से लड़ा है, अंबेडकर बनाम बंच ऑफ थॉट से है, संविधान वर्सेस जो है मनुवादी से है, मनुस्मृति से लड़ाई है, उनको जो है कैसे हम परास्त करेंगे, उस कड़ी में हम तमाम लोग समाहित होकर, आप इस मंच पर देख रहे होंगे कि यहाँ मंच पर अल्पसंख्यक समुदाय का मतलब लोग एक आम तरीके से कंसेप्ट बना लिया है कि सिर्फ मुसलमान होते। मेरा मानना है कि अल्पसंख्यक समुदाय जो है में प्रशांत किशोर जैन जी बैठे हुए हैं, वो भी जो हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, सरदार संजू जी बैठे हुए हैं, बगल में बैठे पवन अग्रवाल जी जो क्रिश्चियन समुदाय से हैं, रियाज अंसारी साहब बैठे हुए हैं। तमाम लोग जो ये एक गुलदस्ता है इस बागीचे का, उसको एक तरफ हम लोगों ने लालू यादव के सामाजिक न्याय को प्रो कर जनता के बीच में तैयारी के साथ उतरने की ये तैयारी है। मैं 1995 से लगातार जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल में स्टेट वाइस प्रेसिडेंट विभिन्न पदों पे रहा और आज की जो समीक्षा बैठक है वो 2024 और 2025 का जो इलेक्शन है भारत स्तर पे, जो 2024 है उसकी तैयारी, और 2025 जो बिहार स्तर पे, दोनों की तैयारी करना है। और अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं उनके बीच में ये संदेश देना है कि आपका विकास, आपका सम्मान और आपकी बेरोजगारी को दूर करने वाला कोई पार्टी है तो वो पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। इसी उद्देश्य और संभावना को लेकर आज हम लोग बैठक कर रहे हैं। बैठक के बाद हम लोग पूरे बिहार में दौरा करेंगे और जो हमारे समाज में राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है, हम किसी जात जमात को नहीं मानते। A to Z पार्टी A to Z जात जमात को मानकर विकास का काम करेंगे, जो समस्या उसको उठाने का काम करेंगे और समस्या का समाधान जब तक नहीं हो जाता तब तक संघर्ष करते हुए सरकार से लड़ना पड़े, प्रशासन से लड़ना पड़े, हम हर स्तर पे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, लेकिन खामोश नहीं रहेंगे जब तक कि हमारा समाज, हमारा प्रदेश, हमारा जिला उन्नति तरक्की नहीं कर जाता। और हमारे बीच में जो समस्याएं, जैसे मदारिस की समस्या है, कब्रिस्तान की समस्या है और भी मस्जिद की समस्या है, आपको मैं बता देता हूं कि पूरे बिहार में कब्रिस्तान की हालत बहुत बद से बदतर है। अल्पसंख्यक समाज के जो नेता हैं उन लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। आज़ादी के बाद आज भी कब्रिस्तान उसी हालत में है जहां से हम मुसलमान कहलाते हैं, हमारे बच्चे कलमा पढ़ते हैं। बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मदरसे के मौलाना भुखमरी के कगार पे हैं। हमारी सरकार है, हम आपके माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, तेजस्वी यादव जी से मांग करना चाहते हैं कि मुसलमानों को कुछ मत दीजिए, सिर्फ 3-4 चीज़ दे दीजिए। हमारा कब्रिस्तान में घेराबंदी कर दीजिए, मदरसे की स्थिति में सुधार कर दीजिए और मुसलमानों के हक हकूक़ के हिसाब से जो उसका बनता है सरकारी नौकरी में आरक्षण दे दीजिए। और इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं, हम इतने समझदार हैं कि हमको अपना परिवार कैसे चलाना हमको पता है। इसलिए हम आपसे सिर्फ इतना आग्रह करना चाहते हैं कि कब्रिस्तान और मदरसे का विकास आप कर दीजिए। मुसलमान हमेशा पूरी ज़िंदगी जब तक जिंदा रहेगा आपको वोट देता रहेगा। देखिए, बिहार में बहुत सारे ऐसे कब्रिस्तान हैं जो प्राइवेट कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान का भी घेराबंदी होना चाहिए। बहुत ऐसे कब्रिस्तान है जिसकी कमेटी सही से काम नहीं कर रही। मैं मुजफ्फरपुर मौलवी ईसा साहब बाग कब्रिस्तान कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ। आप जाके देखेंगे उस कब्रिस्तान में तो पार्क से कम नहीं है, उसको सजा दिया है। हम सारे मुसलमानों से कहना चाहते हैं कि 50 और 100 रुपया का गुटखा पान खा लेते हो, अपने अगल बगल के मदरसा और कब्रिस्तान और मस्जिद की हालत को कम से कम सुधार कर लो। क़यामत के दिन अल्लाह पाक को मुंह दिखा सकोगे। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारा मुसलमान भाई
वलीमा में लाखों लाख खर्च कर देता है, बेटी को दान दहेज में लाखों लाख पैसा लगा देता है, लेकिन क़यामत के दिन जिसका हिसाब किताब होना है उसमें 1 रुपया नहीं लगाता है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं मुसलमानों से कि मदरसा, मस्जिद और कब्रिस्तान का ऐसा विकास करो, तुम्हारी पहचान ये 3 चीज़ देता है और 3 चीज़ से पता चलता है कि तुम कैसे मुसलमान हो। हम ईमान वाले लोग हैं, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम में जो एहतियात होना चाहिए, जो हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो संदेश दिया, उस संदेश पे हम खड़ा बिल्कुल भी नहीं हैं। हम अपने अंदर अगर झांक कर देखें तो शायद 1% ईमान वाले मुसलमान हम लोग रह गए हैं, 99% बनना बाकी है। रियाज अंसारी, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, मुजफ्फरपुर, बिहार।